सर्विस चार्ज लेके आपसे हो सकता है 2-3 लाख ले 4 लाख। मास्टर चेकर है, सी सर्विस है, आप लोग का वो अपडेट नहीं करना है, देन आप लोग को फिर से सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। वेसल्स की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है, बहुत ही घटिया वेसल भी हो, पर कुछ फ्रॉड निकला, ऐसा कुछ हो गया, देन आप लोगों को वहाँ से साइन ऑफ करने में दिक्कत आ जाएगी। ऑनरशिप सुना होगा आप लोगों ने, मैनेजमेंट सुना है, एक और चीज रह गया है आरपीएसएल। ऑनरशिप मैनेजमेंट दोनों का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, सो ये वीडियो के बाद वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों को बात करूंगा रिगार्डिंग आरपीएसएल, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। सो ये आरपीएसएल एक लाइसेंस है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सो वो आप बोलते हो कि ये तो बड़ी कंपनी है। सो ये सभी कंपनीज को एक आरपीएसएल दिया रहता है जो कि डीजी के थ्रू रहता है। और आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग आरपीएसएल इनवैलिड कंपनी में सेल कर रहे हैं, सो उन लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप आरपीएसएल कंपनी थ्रू नहीं जाते हो, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो उसके पास अगर आरपीएसएल नंबर नहीं है, देन आप लोगों को ओनली एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपका सी अकाउंट है या फिर डीजीए की साइट पे जो मास्टर चेकर है, सी सर्विस है, आप लोगों का वो अपडेट नहीं हो पाएगा। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो आरपीएसएल कंपनी नहीं है, लाइक गल्फ में बंकरबाज पे या यूरोप में बंकरबाज पे काम करते हैं, वो यहाँ पे ओनली एजेंट के थ्रू गए, उनको कोई भी मतलब नहीं है आरपीएसएल से या कुछ भी, उनको बस मतलब है ओनली सैलरी से। सो आरपीएसएल की यहाँ पे बात करेंगे, आरपीएसएल एजेंसीज, मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि इनको ना कुछ वेसल के रिलेटेड देखना है या वेसल का मैनेजमेंट देखना है, ना वेसल के डॉक्यूमेंटेशन देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। ये लोग क्या करते हैं कि कहीं गल्फ में या यूरोप कंट्री में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी वहाँ की जो लोकल कंपनी रहती है वहाँ के ओनर के साथ कोई टाई अप कर लेते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ से अपना क्रू भेज सकता हूँ। सो इन लोग का काम यही है कि बस जो कंट्री में है, लाइक इंडिया में है तो इंडिया से जो क्रू है वो भेजना है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहाँ के जो ऑनर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे से कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन करना है। और यहाँ से आप लोगों को ओनली एक आरपीएसएल देते हैं, उनका खुद का जो कंपनी का नाम देते हैं कि हाँ आप ये कंपनी के थ्रू गए हो। सो आप लोग डीजी की साइट पे जो सी सर्विस है या फिर आपका जो मास्टर चेकर है उसमें अपडेट करने के लिए, ताकि आप लोग आगे जाके आपका वॉच कीपिंग निकाल सको या फिर आपको जो सीओपी निकालना है वो निकाल सको। सो एक आरपीएसएल एजेंसीज का यही काम है। सो इन लोगों के कोई ब्रांचेस नहीं रहते हैं, लाइक मैनेजमेंट कंपनीज के और ओनरशिप कंपनीज के आप लोगों ने देखे होंगे इंडिया में ही हर जगह पे, लाइक 10 जगह पे तो 10 जगह पे उनके ऑफिस खुले रहते हैं। सो यहाँ पे आरपीएसएल एजेंसीज का ऐसा नहीं है, ओनली मुंबई में है या फिर चेन्नई में है तो वहीं पे एक एजेंसी खोल रखा है खुद का, जो कि क्रू मैनेज करते हैं, यहाँ से भेजते हैं ज्वाइनिंग के लिए और साइन ऑफ के लिए। सो बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक उनको स्टैम्प्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो यहाँ से क्लियर करके डीजी में जो मास्टर चेकर वगैरह में अपडेट करने के लिए ही एजेंसी का काम रहता है। सो यहाँ पे आप लोग की वेसल्स की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है कि कोई एक छोटा मोटा सपोज ऑस्ट्रेलिया में ओनर है 1-2 वेसल वाला, सो वहाँ से टाई अप कर रखा है, सो यहाँ से आप लोगों को भेजेगा तो 2 ही वेसल है, तो आप सोच सकते हो कि ज्वाइनिंग वापस मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते। सैलरी वगैरह वहाँ का जो ओनर है वो कितनी दे रहा है, कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। सो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाता है कि आप लोगों को वहाँ पे जाके इतनी सैलरी मिलेगी। सो आप लोगों ने सुना होगा किसी एबी का $800 रहता है, किसी एबी का $1800 रहता है। सो वो सभी डिपेंड करता है वहाँ के ओनर के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी वही जो ओनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ओनर 4 मंथ्स रखता है, कोई 6 मंथ्स रखता है। लेकिन अगर एजेंसी चाहे तो अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती है कि वहाँ से टाई अप करेगी कि हम लोग जो भी क्रू भेजेंगे वो 9 मंथ्स के लिए भेजेंगे। सो उस हिसाब से आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजा जाता है। वेसल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे जाके आप लोगों को पता चलेगा, बिकॉज 1-2 वेसल्स है उस ओनर के पास, तो आप लोगों को बहुत ही कम ऐसा पब्लिक मिलेगा जो कि आप लोग को उस कंपनी के बारे में बता सकता है। और ये जो एजेंसी है वो आप लोगों को हर बार उसी वेसल पे भेजेगी, वैसा नहीं है, हो सकता है कहीं भी गल्फ में भेज दिया, कभी आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। सो वो डिपेंड्स करता है वहाँ के ओनर के ऊपर, वहाँ के वेसल्स के ऊपर। हो सकता है बहुत ही घटिया वेसल भी हो या फिर हो सकता है बिल्कुल नया वेसल्स भी हो। और जो पॉसिबिलिटीज़ आप सोच रहे हो कि अगर एक बार में गया तो बाकी
दूसरी बार भी आप लोगों को जॉब मिल जाएगी ऐसा चांस बहुत ही कम सुना है। बिकॉज जो RPSL एजेंसीज रहती है, पहले तो आप लोग जब जाओगे तो वो लोग खुद सर्विस चार्ज लेके आपसे हो सकता है 2-3 लाख ले, 4 लाख ले, 5 लाख ले, उसके बाद वहाँ पे भेजेंगे और आप लोगों को उसी टाइम पे बता देंगे अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करना है देन आप लोग को फिर से सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। कोई कोई एजेंसीज ऐसी भी है कि हाँ आप लोगों को नेक्स्ट टाइम अगर ज्वाइन करना है तो विदाउट पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे 2 ही वेसल्स है तो आप लोग को हो सकता है 6-7 महीना वेटिंग करने के बाद ज्वाइनिंग मिले। क्रू के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, यहाँ से भी आप लोग को बता के भेज सकते हैं कि वहाँ पे मिक्स क्रू मिलेगा। लाइक अगर गल्फ में है तो वहाँ के अरेबियन जो भी गल्फ के क्रू है वो मिलेंगे मिक्स। लाइक ऑफिसर्स में वहाँ पे मिक्स है, कोई क्रू वगैरह में मिक्स है, या फिर चीफ कुक वगैरह वहाँ का मिलेगा। सो आप लोग कुछ भी यहाँ से गैस नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या हो सकता है, जबकि दूसरे बड़े बड़े कंपनीज में आप लोगों को कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि आपको बताएगा कि वहाँ पे मिक्स क्रू है या वहाँ पे अच्छा है बुरा है, वो सब पता चल जाता है। लेकिन RPSL एजेंसीज के थ्रू आप चाहते हो तो आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ज्वाइनिंग एंड साइन ऑफ ये सभी RPSL एजेंसीज के ऊपर है, अगर वो वेसल किस हिसाब से सेल करता है। सो टाइमली वैसे रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ फ्रॉड निकला, ऐसा कुछ हो गया देन आप लोगों को वहाँ से साइन ऑफ करने में भी दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे जो RPSL एजेंसी है वो अगर ब्लैक लिस्ट हो गई या इनवैलिड हो गई देन आप लोगों को अगेन आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रमोशंस की यहाँ पे बात करेंगे तो प्रमोशंस आप ना के बराबर ही समझ सकते हो, बिकॉज ये लोग सर्विस चार्ज लेके आप लोगों को वहाँ पे भेजते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों से अगर बिल्कुल फ्रेशर को भेजा है वहाँ पे 4 लाख लेके, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आप लोगों को वहाँ से उतार देगा, वहाँ पे प्रमोशन करके आप लोगों को नहीं रखेगा, वहाँ से आप लोग का टाइम पे साइन ऑफ कर देगा, क्योंकि इन लोग को यहाँ फिर एक बंदे से 4 लाख लेके वहाँ पे भेजना भी है। सो इस हिसाब से प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ भी आप लोगों को जाननी चाहिए। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आप लोगों को जो भी डाउट है RPSL एजेंसीज के ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं DM कर सकते हो, मेरा ID है marine_gyan 619। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियोस को यार हमेशा से लाइक कर दिया कीजिए ताकि और भी वीडियोस बनाने में मज़ा आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।